अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मलिक शाहजेब। फाइल हैंडलिंग के पार्ट 2 में आपको वेलकम करता हूं। अगर आपने फाइल हैंडलिंग का पार्ट 1 जिसका लिंक ऊपर आ रहा है इसको नहीं देखा तो अभी इस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो आज की वीडियो में मैं फ़ाइल हैंडलिंग से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे फ़ाइल हैंडलिंग से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और फाइल हैंडलिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इंशाअल्लाह ताला वो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये था हमारा वो मेथड जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। आज की वीडियो में हम ओपन मेथड को यूज़ करके फ़ाइल को ओपन करना सीखेंगे। वो बहुत ज़्यादा इजी है। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगा। वो ये कि यहाँ पे हम लगाते हैं सेमीकोलन इंटर और ये करेंगे राइट डॉट ओपन। तो दैट्स इट, ये फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ये लाइन फ़ाइल के अंदर लिखी जाएगी और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह करके हम ओपन मेथड को यूज़ करके फ़ाइल के अंदर कुछ राइट करते हैं। अब उसको रीड कैसे करते हैं वो भी बहुत सिंपल है। बिल्कुल इसी तरह रीड के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन इंटर और यहाँ पे हम करते हैं रीड डॉट ओपन। तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और ये गेट लाइन एक पूरी लाइन रीड होके इस एसटी में आ जाएगी और एसटी स्क्रीन पर सी आउट यानी कि डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में कोई भी टेस्ट नाम की फाइल नहीं है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं आई एम स्टडिंग फाइल हैंडलिंग। ये जो हमने यहाँ पर लिखा था वो फाइल के अंदर लिखा गया है और ये जो हमने डिस्प्ले करवाया था स्क्रीन पर वो भी आ रहा है। तो चलें हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। अब देख सकते हैं टेस्ट में ये फाइल आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्स में इसको ओपन करते हैं तो ये फाइल के अंदर लिखा गया है आई एम स्टडिंग फाइल हैंडलिंग। तो इस तरह करके हम ओपन मेथड को यूज करके भी और ये जो आपने दूसरा मेथड सीखा था इस तरह से भी हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। अभी हमारी इस फाइल हैंडलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप कहेंगे प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में भी बहुत सारी हैं। तो चलें पहले फ़ाइल हैंडलिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को भी देख लेंगे। तो सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज मेरे पास ये टेस्ट एक फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज मैं नहीं चाहता कि ये मेरा डाटा डिलीट हो। तो अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ नया लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ न्यू डाटा। अब ये कोड फाइल से डाटा फाइल के अंदर डाटा को लिखेगा और ये वाला फाइल के अंदर से डाटा को रीड करेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और स्क्रीन पर सिर्फ न्यू डाटा लिखा आ रहा है। वो जो मेरा पुराना डाटा था उस टेस्ट फाइल के अंदर वो नहीं आ रहा। तो लेट्स सपोज हम फाइल में जाकर देखते हैं कि क्या वजह है। तो आप देख सकते हैं कि फाइल के अंदर जो पुराना डाटा था वो तो डिलीट हो गया है, उसकी जगह नया डाटा लिखा हुआ आ गया है, न्यू डाटा। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल के अंदर कुछ और डाटा जो है वो लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ न्यूएस्ट डाटा। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं न्यूएस्ट डाटा डिस्प्ले हो रहा है। हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, फाइल को ओपन करते हैं तो वो जो न्यू डाटा था वो भी ज़ाया हो गया है। तो मसला क्या हो रहा है कि जब भी हम फाइल के अंदर कोई नया डाटा स्टोर करने लगते हैं, कुछ लिखने लगते हैं, तो इसके अंदर जो पुराना डाटा पड़ा हुआ होता है वो सारे का सारा डिलीट हो जाता है। यह तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास फाइल्स को ओपन करने के कुछ मोड्स होते हैं। सबसे पहले iOS इनपुट। अगर हमने फाइल को उसमें से कुछ रीड करने के लिए उसको ओपन करना है तो हम ये वाला मोड यूज करते हैं। iOS आउटपुट। अगर हमें फाइल में कुछ राइट करना है तो हम ये वाला मोड यूज करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो फाइल्स में डाटा राइट भी किया है और फाइल से डाटा हमने रीड भी किया है, लेकिन ये वाले मोड तो हमने कहीं भी यूज नहीं किए। वो इसलिए कि जब आप फाइल से डाटा को रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए आप वहां पे लिखें या ना लिखें। बिल्कुल इसी तरह जब आप फाइल के अंदर कुछ लिखने के लिए ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव होता है, आप इसको लिखें या ना लिखें। लेकिन जब आप फाइल्स को रीड राइट करने के लिए एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम रीड करने के लिए या राइट करने के लिए या दोनों के लिए हम जो है ये कौन सा मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट iOS अपेंड। जब हम फाइल को ओपन करते हैं नॉर्मली तो उसका जितना भी डाटा होता है वो सारे का सारा डिलीट हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा भी है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हम फाइल को ओपन करें और उसके पुराना जितना भी डाटा है वो सारा
हमारा ज़ाया ना हो, तो उसके लिए हम इस मोड में ओपन करते हैं, जो कि अभी हमारी प्रॉब्लम थी। तो चलें अब हम इस अपेंड मोड को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये फाइल है, इसके अंदर ये मेरा डाटा सेव है, इसको क्लोज करते हैं और हम आते हैं अपने कोड में। ये मैं फाइल को ओपन कर रखा हूँ, यहाँ पर मैं कोमा iOS कोलन कोलन और APP, इसका मतलब फाइल अब अपेंड मोड में ओपन होगी, इसका पुराना डाटा डिलीट नहीं होगा। और ये मैं फाइल के अंदर नया डाटा जो है वो मैं सेव कर रहा हूँ। अब न्यूएस्ट डाटा फाइल के आप देख सकते हैं एंड पे जो है वो सेव होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ और हम वापस जो है वो आते हैं फाइल में, इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल का पुराना डाटा था वो सेव, वो डिलीट नहीं हुआ, नया डाटा यहाँ पे आ गया है। पहले क्या हो रहा था, पुराने वाला डाटा डिलीट हो रहा था। उसके बाद है ट्रंक मोड। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप फाइल को ओपन करें तो उसका जितना भी सारा पुराना डाटा है वो डिलीट हो जाए, तो आप फाइल को इस मोड में ओपन करें। नेक्स्ट एट द एंड, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाइनरी मोड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नो क्रिएट, जैसा कि अभी आपने देखा है जब हम फाइल के अंदर कुछ राइट कर रहे होते थे तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नई फाइल क्रिएट कर देता था और उसके अंदर राइटिंग स्टार्ट कर देता था। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई ना बनाई जाए, तो उसके लिए आप उस फाइल को इस मोड में ओपन करेंगे। उसके बाद नो रिप्लेस, अगर आप ये चाहते हैं कि फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो ओपन ना हो, तो उसके लिए आप इस मोड में उसको ओपन करेंगे। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपको कहा जाए कि किसी फाइल के दरमियान में कुछ लिख कर दिखाओ, या उसके 4 कैरेक्टर्स के बाद कुछ लिख कर दिखाओ, या कोई लेट्स सपोज फाइल में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आई लव C++, तो उसकी जगह आप आई लव उसी तरह लिखा रहे, सिर्फ जो C++ है तो सिर्फ उसकी जगह आपने प्रोग्रामिंग लिखना हो, तो ये किस तरह होता है। तो नेक्स्ट अब आप ये सीखेंगे कि किसी भी फाइल के अंदर हम लेफ़्ट या राइट कर्सर को किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो जिस भी जगह पे आपने जाना है आप अपने पॉइंटर को उस जगह के ऊपर ले जाएंगे और जो भी आपने लिखना है वहाँ पर वो आप लिख लेंगे। तो फाइल्स के अंदर पॉइंटर को लेफ्ट राइट मूव करवाने के लिए हमारे पास ये 2 जो हैं वो फंक्शंस होते हैं। अगर आपने राइट करना है तो टेल पी और सीक जी, और अगर आपने रीड करने के लिए फाइल को ओपन किया है तो टेल जी और सीक जी। तो ये बेसिकली जो टेल पी और टेल जी होता है, ये फाइल के अंदर जो कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, उसकी जो अभी करंट लोकेशन होता है वो बताता है। और ये जो सीक पी और सीक जी होता है, ये बेसिकली हम ये चाहते हैं कि 5 जो है वो कैरेक्टर्स हम पॉइंटर को लेफ्ट मूव करवा सकते हैं या राइट मूव करवाना चाहते हैं या किसी भी जगह पे मूव करवाना चाहते हैं, तो हम इस फंक्शन को यूज करके उसको मूव करवा सकते हैं। एनीवेज इसके 3 जो हैं वो मोड्स होते हैं, बिगिनिंग, एंड और करंट। ये बहुत इजी है, आपको जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो चलें सबसे पहले हम टेल पी को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सिंपल मैंने फाइल को ओपन किया है और ये जब फाइल ओपन होगी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, हमारा जो कर्सर होगा, पॉइंटर होगा, वो बिल्कुल स्टार्ट में होगा। तो चलें अब सबसे पहले हम इस फाइल का जो राइट के अंदर पड़ी हुई है, राइट डॉट यहाँ पे टेल पी लिखते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये हमें ये बताएगा कि हमारा जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो कहाँ पर है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 0 आया है। इसका मतलब है कि जब हमारा जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो बिल्कुल स्टार्ट में है, 0 में है। लेट्स सपोज मैं फाइल के अंदर जो है वो कुछ लिखता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6। लेट्स सपोज इसके अंदर 6 जो है वो मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं। अब हमारा जो कर्सर है वो बिल्कुल 6 पोजीशन पे है, मतलब लास्ट पे है। तो चलें अभी मैं इसको ओपन करता हूं तो आप ये देखें कि क्या आ गया यहाँ पे 6, देख सकते हैं आप। तो ये बेसिकली टेल पी जो फंक्शन है ये मुझे ये बताता है कि मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पर है फाइल के अंदर इस टाइम पे। अब अगर मैं ये चाहता हूँ, ये जो मेरी फाइल है बेसिकली, पॉइंटर तो अभी यहाँ पे 6 पे था ना, तो मैं पॉइंटर को वापस लेके जाऊँ, 2 कैरेक्टर्स पीछे लेके जाऊँ, यहाँ पे ये जो 4 है इसकी जगह मैं 7 लिखना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो वो हम पॉइंटर को लेफ्ट या राइट सीक पी से मूव करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा राइट डॉट सीक, और ये देख सकते हैं सीक पी आ गया है। और यहाँ पे मैं कितना इसको लेफ्ट राइट मूव करवाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको -2 मूव करवाना चाहता हूँ। और कहाँ से मूव करवाना चाहता हूँ, एंड से, ये देख सकते हैं आप, एंड से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा iOS और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको एंड, ठीक है। अब कर्सर मेरा
यहाँ पे इस वाली जगह पे आ गया और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा राइट और यहाँ पे मैं 7 कर दूंगा। तो अभी आपने देखना है कि जो फाइल के अंदर होगा इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो शो हो। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखना 1 2 3 4 5 6 की जगह 1 2 3 4 5 की जगह जो है वो 7 लिखा हुआ आ गया है। तो इसको मुझे -3 करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखें 4 की जगह 1 2 3 4 की जगह 7 लिखा गया आ गया है और आगे 5 6 उसी तरह। तो इसी तरह कोई भी फाइल है अगर उसके अंदर आपको कुछ जो है वो चेंज करना है, जैसे लेट्स सपोज आई लव, ये यहाँ पर मी है तो आई लव मी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, अभी मैं इसको मिटाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको मिटाया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं फाइल में आई लव मी लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इस मी की जगह जो है वो मैं ये लिखना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ मलिक शाहजेब, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो सिंपल वो मैं सीक पी सबसे पहले लगाऊंगा, राइट सीक पी, और अब मैंने एंड से किया था ना, तो इसके और भी मोड्स होते हैं। इसके एक एंड मोड होता है, एक इसका करंट मोड होता है जो कि करंट लोकेशन से इस -3 जाएगा या +3 मूव करवाना है आपने। तो एंड है तो लेट्स सपोज मैं बिगिनिंग से अब इसको आगे मूव करवाऊंगा। तो बिगिनिंग यहाँ पे है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसका मतलब मुझे 8 जो है वो आगे मूव करना है, 8 करेक्टर्स आगे कर्सर को मूव करवाना है। और यहाँ पर मुझे जो है वो क्या लिखवाना है, मलिक शाहजेब। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा मलिक शाहजेब। अब इस फाइल के अंदर लिखा गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं आई लव और ये एम मलिक शाहजेब आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसको 7 करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं आप, तो ये आई लव मलिक शाहजेब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। तो सीक पी बेसिकली फाइल के अंदर जो हमारा ये कर्सर होता है इसको लेफ्ट राइट मूव करवाता है। लेट्स सपोज मैं सीक पी बिगिनिंग करके 4 करता हूं तो ये कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और ये इसकी जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ लव की जगह, तो मैं इसकी जगह कुछ और लिख सकता हूँ, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सीक पी की जगह हम किसी भी जगह पे फाइल के अंदर लेफ्ट या राइट एंड पे कहीं भी किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है। तो ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं इसको नोट डाउन करके इसको आपने प्रिपेयर करना है, इसको आपने याद करना है कि फाइल को ओपन करते हैं कितने जो है वो मोड्स होते हैं, कौन सा मोड जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, डिफरेंट डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स करेंगे। और ये जितनी भी सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में सिखाई हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे आप अपनी आंखों से देखेंगे और फिर आपको टास्क भी करने के लिए दूंगा, तो फिर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो परेशान ना होइएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मलिक शाहजेब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।